कभी सुना है, कुछ कहानियां जवाब नहीं देती, बस तुम्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं। तर्कौरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दलाई लामा होना आसान नहीं है। हर बार जन्म लेना पड़ता है ताकि दुनिया को फिर से इंसानियत सिखाई जा सके। सन 1935 एक छोटे से तिब्बती गांव में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया लामो थोंगडुप। किसी को पता नहीं था कि यह बच्चा उस दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब बनने वाला है। वो बच्चा था या इंसान था? शारीरिक रूप से वो कुछ अलग नहीं था, पर उसकी आंखों में कुछ था, वो गहरी समझ जो उसे किसी और से अलग बनाती थी। बचपन में कोई भी बच्चा सिर्फ अपने खिलौने चाहता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। लेकिन लामो थोंगडुप को एक दिन एक भिक्षु ने देखा और कहा, यह वही है जो हम ढूंढ रहे थे। एक बच्चा जो हमेशा खेलने से ज्यादा जीवन को समझने में खोया रहता है। 5 साल का वो बच्चा कभी धूप में दौड़ रहा था, कभी बर्फ में खेल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी आंखों में कुछ और था। फिर उसे वो जिम्मेदारी दी गई जो किसी छोटे बच्चे को कभी नहीं दी जाती। उसे बताया गया कि तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पूरे तिब्बत की उम्मीदों को उठाना है। पढ़ाई, ध्यान, प्रार्थना, कोई भी छोटा सा पल वो नहीं जी सका जो हम और आप जीते हैं। जबकि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, उसे यह सिखाया गया करुणा का रास्ता, जो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को सिखाना था। क्या तुम सोच सकते हो, एक बच्चा जिसे सिर्फ खुशियां और चिड़ियां चाहिए होती हैं, वही बच्चा जब दुनिया का सबसे कठिन काम करने का जिम्मा उठाता है। तिब्बत में 1950 में युद्ध की लहरें उठने लगी। चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा करने की योजना बनाई और उस 15 साल के लड़के को, जिसने कभी अपने साथियों के साथ खेला नहीं था, कहा गया, अब तुम्हें पूरे देश का नेतृत्व करना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है उस उम्र में एक बच्चे को यह सब उठाना कितना कठिन था? उसका दिल भी टूट सकता था। क्या वो डरता नहीं था? क्या वो कभी रोया नहीं था? पर उसने कभी उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसे सिखाया गया था करुणा सबसे बड़ा हथियार है, और उसने वही किया। वो नहीं डरा क्योंकि उसने जान लिया था कि वो अकेला नहीं है। वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था, भले ही अकेला हो। 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ दिया। वो रात जो वो कभी नहीं भूल सकते थे। अपने परिवार, अपने देश और अपनी जमीन को छोड़ना, क्या यह आसान था? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा क्या वो वापस लौट पाएंगे? धर्मशाला में उस पल को उसने जिया जब उनकी जिंदगी एक बार फिर से तय होनी थी। वह जीवन जिसमें कोई घर नहीं था, फिर भी उसने अपना घर बना लिया, अपने दिल में, अपनी शांति में। क्या तुम समझ सकते हो? एक आदमी जिसका देश और जमीन उससे छिन चुकी हो, वो फिर भी मुस्कुराए और कहे, मेरे पास वो सबसे बड़ी चीज है जो किसी के पास हो सकती है, करुणा और शांति। वो कहते हैं, मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म है करुणा। क्या तुमने कभी सोचा है कि करुणा वो शक्ति है जो हमारे भीतर किसी को भी बदल सकती है? वो इस बात को मानते थे कि धर्म का मतलब किसी किताब या मंदिर के बीच नहीं, बल्कि इंसानियत की दुआ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कभी किसी को अपने रास्ते पर चलने को नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही सिखाया, इंसानियत पहले, सब कुछ बाद में। हर कोई कहता है, दलाई लामा को देखकर लगता है जैसे कोई देवता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि दलाई लामा सिर्फ एक इंसान है जो अपने भीतर के द्वंद्व को हर दिन समझने की कोशिश करते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम पर एक दुनिया का बोझ हो तो तुम क्या महसूस करोगे? वो पूरी दुनिया को सिखाते हैं, लेकिन कभी अपने डर, अपने दर्द को छुपाना नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, वो इंसान है जो तुम्हारे जैसे ही है। दलाई लामा होना आसान नहीं है। हर बार जन्म लेना पड़ता है,
ताकि दुनिया को फिर से इंसानियत सिखाई जा सके। शब्द बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कभी नहीं बदलता। वो है इंसानियत की धारा, जो हर किसी के अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी है। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला कर गई हो तो उसे वहीं मत रहने दीजिए। लाइक कीजिए ताकि और लोग भी महसूस कर सकें। कमेंट कीजिए ताकि हम जान सकें आपकी भी आवाज क्या कहती है। और सब्सक्राइब कीजिए तर्कौरा को, जहां हर कहानी एक सवाल है। हम फिर मिलेंगे वीडियो में।